गुड इवनिंग सर। आपका इस क्लास में स्वागत है। मैं विवेक सर। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज की क्लास को। पास्ट इंडिफिनिट टेंस यानी कि इसके हिंदी में कोई भी कार्य पास्ट में होना यानी भूतकाल में होना, तो इसको पहचानने का तरीका हिंदी में होता है, तो इसका हिंदी के अंत में आता है ता था, ती थी, ते थे, या या आ, ई, ए, आ, ई, ए शब्द आते हैं। यार बच्चों, इसके पहचानने का तरीका था निगेटिव सेंटेंस आ गया, तो जाहिर सी बात है इस हिंदी वाक्य में नहीं शब्द जरूर आएगा। इसमें नहीं शब्द जरूर आएगा। यार बच्चों, चलिए इसको शुरू करते हैं। इसका पहला रूल क्या कहता है, इसको देख लेते हैं हम लोग। रूल फर्स्ट। यार बच्चों, इसका रूल फर्स्ट क्या कहता है, इसमें मुख्य क्रिया वर्ब के मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग की की जाती है। रूल सेकेंड। यार बच्चों, इसमें मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग की जाती है। दूसरा रूल कहता है कि सभी कर्ताओं यानी कि ऑल सब्जेक्ट्स के साथ सहायक क्रिया डेड का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, रूल फर्स्ट इसका कहता है कि इसमें मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग की जाती है। किसमें? फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग की जाती है। तथा दूसरा रूल कहता है कि सभी कर्ताओं यानी कि ऑल सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में लोग किसका प्रयोग करते हैं? डिड का। किसका प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों? डिड का। इसका स्ट्रक्चर देख लिया जाए। इसका स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले आप क्या लिखो? सब्जेक्ट को लिखो, फिर लिखो डिड, फिर लिखो नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। प्यारे बच्चों, इसका एग्जांपल देख लिया जाए। उसने नहीं खाया, उसने नहीं खाया। प्यारे बच्चों, इसका हो जाएगा उसने नहीं खाया का। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट इसमें मेरा क्या दे रखा, पहले इसको पहचान ले। खाया, कौन खाया भाई? उसने। तो उसने की जगह पे आप लड़का सॉरी, हाँ लड़का है, यहाँ पे हो जाएगा ही। फिर लिखेंगे डिड नॉट, हो गया मेरा डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, खाने का काम किया जा रहा है, हो जाएगा इट। प्यारे बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकेंड। मैंने उसे नहीं देखा, मैंने उसे नहीं देखा। यार बच्चों, मैंने उसे नहीं देखा, तो हो जाएगा इसका सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देख नहीं देखा, किसे नहीं देखा भाई? उसे। तो ये तो ऑब्जेक्ट निकल के आ जा रहा है। कौन नहीं देखा? मैंने नहीं देखा। तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले क्या लिखेंगे? आई, फिर लिखेंगे डिड नॉट, लिखेंगे डिड नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखने का शी, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका उसे का हिम या तो हर, हिम या तो हर। यार बच्चों, अब हम अगला रूल देख लेते हैं। उसको देखने से पहले हम लोग जानेंगे अगला रूल में है क्या। अगले रूल में प्यारे बच्चों, उसमें होता है यदि हिंदी वाक्य में कहीं पर नहीं शब्द आ जाता है, तो कभी नहीं के लिए हम लोग नेवर का प्रयोग करते हैं।
तथा उसका मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में प्रयोग करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं अगले रूल को। रूल नंबर 3, यदि हिंदी वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। नेवर का प्रयोग करते हैं तथा मेन वर्ब को सेकंड फॉर्म में कर देते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने कहा यदि हिंदी वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो कभी नहीं के लिए हम लोग नेवर का प्रयोग करते हैं। इसमें कभी नहीं के लिए डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे तथा मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब को सेकंड फॉर्म में प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले किसको लिखो, सब्जेक्ट को, फिर लिखो नेवर को, सब्जेक्ट फिर नेवर, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। प्यारे बच्चों, इसका एग्जांपल देख लिया जाए। सोनू कभी लखनऊ नहीं गया। प्यारे बच्चों, इसका एग्जांपल मैंने बोला था कि कभी नहीं शब्द है। कभी नहीं शब्द है मतलब यहाँ पे आ गया है कभी और नहीं दोनों से। कभी नहीं शब्द आ गया है तो सबसे पहले इसको बनाएंगे हम। तो सबसे पहले ढूंढते हैं सब्जेक्ट को। नहीं गया, कौन नहीं गया भाई? सोनू। सोनू मेरा सब्जेक्ट हो गया। फिर लिखेंगे नेवर को, फिर वर्ब को सेकंड फॉर्म। तो कौन सा काम किया जा रहा है? नहीं जाने का। फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दिया है ईटीसी उतार लिया जाएगा। देखते हैं, सबसे पहले लिख दिया है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाएगा सोनू नेवर, वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी का वेंट टू लखनऊ। प्यारे बच्चों, एक बार और देख लेते हैं इसको शुरू से। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का तरीका था, हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या आ ई ए शब्द आते हैं। इसका निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस में जाहिर सी बात है निगेटिव है तो क्या आएगा? नहीं शब्द आएगा। रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट क्या कहता है? इसमें मुख्य क्रिया मेन वर्ब यानी कि मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग की जाती है। रूल सेकंड क्या कहता है? सभी कर्ताओं यानी कि आज सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर मेरा क्या कहता है प्यारे बच्चों? ये स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? सब्जेक्ट को। सबसे पहले सब्जेक्ट को, फिर डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। प्यारे बच्चों, एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, उसने नहीं खाया। उसने नहीं खाया तो हम लोगों ने इसमें सबसे पहले कौन नहीं खाया भाई? उसने। उसने के लिए अंग्रेजी लिख दिया ही, फिर इसमें लिखना था हमको डिड, डिड लिख दिए, फिर लिखना था नॉट, नॉट लिख दिए, फिर लिखना था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खाने का काम, नहीं खाने का काम किया था तो यहाँ पे खाने के लिए लिख दिया गया। ऑब्जेक्ट दिया नहीं था, टीसी दिया नहीं था, छोड़ दिया। फिर एग्जांपल नंबर सेकंड, इसमें दिया था मैंने उसे नहीं देखा। मैंने उसे नहीं देखा, देखा, नहीं देखा, कौन नहीं देखा भाई? मैंने। तो यहाँ पे हो गया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया आपका एक वर्ब। देखने का काम नहीं देखने का काम किया जा रहा। और क्या नहीं देखा या किसको नहीं देखा? उसे नहीं देखा मतलब ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट आई हो गया मेरा, फिर डिड नॉट, डिड हो गया, नॉट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखने का सी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट किसी नहीं देखा उसे, तो यहाँ पे आ रहा है हिम या तो हर। यार बच्चों, रोल नंबर थर्ड क्या कहता है मेरा? यदि हिंदी वाक्य में कभी नहीं, क्या चीज दिया हो? कभी नहीं शब्द आए तो कभी नहीं के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? नेवर का प्रयोग करते हैं तथा मेन वर्ब को सेकेंड फॉर्म में प्रयोग कर देते हैं या सेकेंड फॉर्म में
कर देते हैं। यार बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा इसमें, कभी नहीं, यदि वाक्य में आ गया है और पास्ट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके लिए हम लोग डिड नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके लिए हम लोग नेवर का प्रयोग करते हैं और उसके मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब को सेकंड फॉर्म में कर देते हैं। मेरा स्ट्रक्चर का था, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखिए, फिर नेवर, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। यहाँ पे एग्जांपल देखा जाए, सोनू कभी लखनऊ नहीं गया, तो नहीं गया जाने का काम या नहीं जाने का काम किया जा रहा, कौन नहीं गया भाई, सोनू, सोनू मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट। वर्ब हो गया, कभी नहीं तो दिया है, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग कर देंगे, लखनऊ आपका ईटीसी में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सोनू हो गया, फिर नेवर, नेवर हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म जाने काम किया जा रहा था, नहीं जाने का काम किया जा रहा था तो उसके लिए वेंट हो गया टू लखनऊ। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, यदि आज की क्लास समझ में आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल एवीएस क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।